तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दरअसल सूरत पुलिस ने जाली नोटों के जखीरे को जब्त किया है। नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि मुंबई से नोट लाकर सूरत में धोखाधड़ी करते थे। सूरत पुलिस के सरोली थाने के अंतर्गत चेक पोस्ट पर जांच के दौरान 2 बैग में नकली 500 के नोट के 43 बंडल और 200 नकली नोट के 21 बंडल के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह पता चला कि उन्होंने नकली नोट मुंबई के किसी शख्स के पास से लिए थे। वह इसे सूरत के मार्केट में असली नोटों के साथ मिलाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुछ लोगों को यहां पैसे डिलीवरी करने के लिए आए थे। इसकी जांच भी अब आगे की जा रही है। जिस आरोपी ने मुंबई से ये नकली नोट सप्लाई किए हैं उसकी जांच भी पुलिस लगातार कर रही है और इस नोटों के अंबार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जालसाजी की कोशिश थी। ग्रेटर नोएडा में बाउंसरों की दबंगई सामने आई है। नॉलेज पार्क स्थित एक कॉलेज पार्टी के दौरान छात्रों के साथ बाउंसरों ने जमकर मारपीट की। लाठी डंडों से छात्रों की जमकर पिटाई की है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। बुलंदशहर में सब्जियों पर थूकने का वीडियो आया सामने। सब्जी विक्रेता का सब्जियों पर थूकने का वीडियो वायरल। पुलिस ने सब्जी विक्रेता को फिलहाल गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कार समेत नगर में गिरी पुलिसकर्मी। कार में पुलिसकर्मी अपने दोस्त के साथ पाया गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में दबंगों ने दुकानदार से की मारपीट। मारपीट के दौरान दुकान और काउंटर का सामान गिरा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। उधर जयपुर में कोचिंग सेंटर में गैस लीक होने से 12 से ज्यादा छात्र छात्राएं बेहोश हुए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर के महेश नगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर की घटना। कोचिंग सेंटर में छात्राओं के बेहोश होने के बाद छात्रों का फूटा गुस्सा। कोचिंग सेंटर के बाहर धरना दिया। जयपुर के एसडीएम ने छात्रों से बातचीत फिलहाल की है। बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री के बाहर कचरा जलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। खुले में जलाया जा रहा है केमिकल युक्त कचरा। जहरीले धुएं से वातावरण हो रहा प्रदूषित। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक। चरवाहे पर बाघ ने किया हमला। अस्पताल में कराया गया भर्ती। गांव में फिलहाल अब दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की गई जान। सूरत पुलिस ने नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 500 के नोटों के 43 और 200 के नोटों के 21 बंडल बरामद। मुंबई से सूरत लाकर सर्कुलेट करते थे नकली नोट। राजस्थान के भरतपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। 25 लोग जख्मी हो गए। कई की हालत गंभीर बनी हुई है। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती। पंजाब के अमृतसर में हेरोइन की खेप बरामद। ड्रोन के जरिए की जा रही थी हेरोइन की तस्करी। लेखपाल की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। परिवार से पैसे ऐंठने के उद्देश्य से हत्या की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल की हुई कार भी बरामद कर ली। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चोरों का आतंक। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर चोर ने गले से नकदी चुराई। डेयरी शॉप में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बिल्कुल दीपेश, शुरुआत सबसे पहले गुड मॉर्निंग भारत में उन 6 तस्वीरों और उन 6 खबरों की करेंगे जिन खबरों पर विस्तृत जानकारी आज पूरा दिन हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले ये 6 बड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल संविधान पर आज राज्यसभा में चर्चा होनी है और यह तय है आज की चर्चा भी गर्मा गर्म होने वाली है। संभल की सच्चाई पता लगाने के लिए डीएम ने एएसआई सर्वे की बात कही है। तो क्या अब एएसआई के जरिए सच्चाई सामने आएगी? तो वहीं कोचिंग में जिस तरह से गैस लीक होने से कई छात्रों की हालत नाजुक हो गई, इसको लेकर भी अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जिसे लेकर तैयारी पूरी हो और सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। रोहिंग्याओं पर अब दिल्ली में आर पार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तो मौलाना अरशद
एक बार फिर से जहरीले बोल, जैसा कि उनकी प्रवृत्ति रही है, फिर से बोलते हुए नजर आए हैं। ये वो 6 तस्वीरें हैं जिनको विस्तार से हम बताएंगे। तो ये वो 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है, लेकिन इससे तरफ आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। और ये बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रखी है। इजराइल ने एक बार फिर सीरिया पर भारी बमबारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे। देर रात इजरायली सेना ने सीरिया के तटीय इलाकों को अपना निशाना बनाया और आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने कई सेना और हथियार के ठिकानों को तबाह कर दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 6 दिन पहले भी जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब भी इसी तरह के हमले देखने को मिले थे और एक बार फिर ये हमले हुए हैं। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद से लगातार हमले जो हैं वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और इजराइल की लगातार इस तरह की कार्रवाई को लेकर कहा यह जा रहा है कि इजराइल किसी भी तरह से कट्टरपंथियों को पनपने नहीं देना चाहता है और यही कारण है कि सीरिया में लगातार अब हमले किए जा रहे हैं। सीरिया के तटीय इलाकों को न सिर्फ निशाना बनाया गया बल्कि जो हथियारों के भंडार हैं वहां पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। बिल्कुल दीपेश, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। दरअसल संविधान को अंगीकृत के हुए, स्वीकृत के हुए अब देश को 75 साल हो चुके हैं और अब संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा के बीच बड़ी खबर यह है कि आज राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होनी है। चर्चा के लिए 11 बजे का वक्त तय किया गया है। बीजेपी की ओर से कई सांसद इस चर्चा में शामिल होंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह सदन में आज बोलते हुए नजर आएंगे। निर्मला सीतारमण, सुधांशु त्रिवेदी को भी मौका मिलेगा। बहुत दिलचस्प, क्या कुछ कहेंगे ये सभी सांसद, संविधान को लेकर सुनना अहम होगा। तो वक्फ बिल से लेकर मस्जिदों और मंदिरों के सर्वे तक ऐसे कई फैसले हैं जो देश में बदलाव ला रहे हैं, लेकिन इन बदलावों के बावजूद कई ऐसे कट्टरपंथी मौलाना हैं जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं और इसमें एक नाम सबसे ज्यादा देखने और सुनने को मिल रहा है, वो है अरशद मदनी का, जिन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया और इस विवादित बयान के बाद चर्चाएं तेज हो रही हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि हम ये ला रहे हैं औकाफ की हिफाजत के लिए, ऐसा झूठ बोला जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं और सरकार के फैसलों के खिलाफ जाने में तो इन्हें ज्यादा ही मजा आता है। आजकल इन्होंने वक्फ बिल को लेकर सरकार की खिलाफत करने का मन बनाया है, क्योंकि संसद में बिल पेश होने के बाद मौलाना मदनी को इस बात का अंदाजा तो हो ही गया कि सरकार के आगे टिकना मुश्किल है। तो आए दिन वो इस बिल के नाम पर अपना जहर फैला रहे हैं। हम ये ला रहे हैं औकाफ की हिफाजत के लिए, ऐसा झूठ बोला जा रहा है। पंजाब में मस्जिदों के अंदर लोग रहते हैं, मुसलमान चले गए। इस कानून के एतबार से अगर वक्फ बोर्ड जाए और जाकर ये कहे कि इस मस्जिद को खाली करो, खाली करना पड़ेगा। लेकिन ये कहता है कोई जरूरत नहीं है। हमारा मजहब मरने वाला मजहब नहीं है। जिन्होंने हमारे मजहब को मारने के लिए अपने तीरों तुफंग चलाए हैं, वो खुद मिट गए। गवर्नमेंट और मुल्क की फिरकापरस्त ज़हनियत मजहब इस्लाम को बदलना चाहती है, खत्म करना चाहती है, यकसा सिविल कोड को लाना चाहती है। वो लोग इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद होंगे और मजहब इस्लाम इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। वक्फ बिल पर मौलाना मदनी की शिकायतों और आरोपों की फहरिस्त लंबी है और वो इस बात को समझ चुके हैं
कि अब सरकार अपने कदम से पीछे नहीं हटने वाली, लेकिन एनडीए की ओर दांव खेलकर वो सोच रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों से उन्हें कोई मदद मिल जाए। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात जौनपुर की अटाला मस्जिद से जुड़ी एक बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल आज जौनपुर की अटाला मस्जिद पर एक अहम सुनवाई होनी है। सीनियर डिवीजन कोर्ट ये तय करेगी कि आखिर अटाला मस्जिद का सर्वे कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर जो है वो मानक तय किए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि मस्जिद के सर्वे का आदेश पहले भी हो चुका है और आज बहुत अहम फैसला सर्वे को लेकर, बहुत अहम प्रारूप तय होगा कि आखिर कैसे जौनपुर की अटाला मस्जिद का सर्वे होगा। यानी कि संभल की जामा मस्जिद के बाद हिंदू पक्ष की एक और बड़ी जीत हुई है। जौनपुर की अटाला मस्जिद पर सर्वे को लेकर प्रारूप तय किया जाएगा। चलिए अब खबर आपको बता देते हैं मुंबई के दादर से, जहां पर एक विशाल प्रदर्शन हुआ और यह प्रदर्शन जो है वो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया गया है। सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करते नजर आए। आखिर यह प्रदर्शन किस बात को लेकर हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। दादर से बजरंग दल की दहाड़, हिंदुत्व पर आर पार, सड़क पर शक्ति प्रदर्शन, वीएचपी कार्यकर्ताओं का एक्शन। मुंबई के शिवाजी पार्क से विश्व हिंदू परिषद और